एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमसी के पिता उसे लात मारकर उठाते हैं। ये देखकर हमारा एमसी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, भला अपने बेटे को ऐसे कौन उठाता है। तभी उसे अपने बहनों की याद आती है और वो उनके बारे में पूछता है कि अब वो दोनों ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचिगो का घर टूटा हुआ है और उसके पापा कह रहे होते हैं, कल रात हमारे घर में एक ट्रक घुस गया, फिर भी किसी को चोट नहीं आई। यह सुनकर उसकी बहनें कहती है, वैसे ये और हैरानी की बात है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी एक आदमी चैन से सो रहा था। पर इन सब को छोड़कर इचिगो बहुत ज़्यादा हैरान था। वो सोच रहा था, इन्हें लग रहा है कि ये सब एक ट्रक की वजह से हुआ है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है, कहीं ये उस सिनिगामी लड़की ने तो नहीं किया। तभी उसकी बहन कहती है, वैसे ये सब छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है ना। तभी सीन शिफ्ट होता है, दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। तभी उनमें से एक लड़की इचिगो से टकरा जाती है। ये देखकर इचिगो उससे पूछता है, तुम कैसी हो। इसमें उसकी फ्रेंड कहती है, तुम कितने बुरे हो, एक तो तुमने उसे गिरा दिया और तुम उससे ऐसा सवाल पूछ रहे हो। ये देखकर इचिगो उसे उठाता है और कहता है, तुम ठीक हो ना। पर वो लड़की थोड़ा शर्मा जाती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड कहती है, लगता है वो तुम्हारा डरावना चेहरा देखकर भाग गई। फिर वो अपने क्लासरूम में आ जाता है और वहाँ पर उसके दोस्त उससे पूछते हैं, कल रात तुम्हारे घर में ट्रक घुस गया था ना, क्या तुम सब ठीक हो। इसमें इचिगो हाँ में जवाब देता है। तभी रुकिया पीछे से आती है और कहती है, तुम्हारा ही नाम इचिगो है ना, आज से मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगी। उसे देखकर इचिगो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुम तो वही हो ना। ये देखकर उसके दोस्त पूछते हैं, क्या तुम इसे जानते हो। इसमें रुकिया कहती है, नहीं हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। फिर ये दोनों क्लासरूम के बाहर आ जाते हैं और इचिगो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसमें रुकिया बताती है कि उस दिन जब तुम उस होलो से लड़ रहे थे, तब मैंने तुम्हें अपनी सारी ताकत दे दी और इस वजह से मैं अपने सोल सोसाइटी वापस नहीं जा सकती। इसमें इचिगो कहता है, तो अब मैं क्या करूं। इसमें रुकिया कहती है, तुम्हारी वजह से अब मैं कुछ दिनों तक सोल सोसाइटी नहीं जा सकती और मुझे ये गीगा मिला है। इचिगो को ये समझ में नहीं आता कि गीगा क्या होता है। इसमें रुकिया बताती है कि ये एक फिजिकल फॉर्म है और इसी वजह से तुम्हारे दोस्त मुझे देख पा रहे थे। फिर इचिगो पूछता है, तो अब तुम क्या चाहती हो। इसमें रुकिया कहती है, देखो अब मेरी सारी पावर्स तुम्हारे पास है, इसलिए अब तुम्हें मेरी जगह एक सिनिगामी का काम करना होगा। इसमें इचिगो साफ मना कर देता है और कहता है, देखो मैं उस रात इसलिए लड़ा क्योंकि मेरा परिवार खतरे में था और मैं भला उन लोगों की मदद क्यों करूं जिन्हें मैं ठीक से जानता तक नहीं। ऐसा कहकर वो जाने लगता है। ये देखकर रुकिया कहती है, लगता है घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर वो एक ग्लव पहनती है और फिर वो इचिगो के शिनिगामी फॉर्म को अलग कर देती है। यह देखकर इचिगो हैरान हो जाता है और फिर ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। तभी ये एक पार्क के सामने आते हैं जहाँ एक होलो एक लड़के को मारने वाला होता है और इचिगो उसकी मदद करने जाने वाला होता है। पर रुकिया उसे रोक देती है और कहती है, देखो अगर तुम इसकी मदद करने गए तो तुम्हें बाकी सोल्स की भी मदद करनी होगी। तुम एक सोल रिपर हो, इसलिए तुम्हें हर झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, उसे मरने दो। पर जैसे ही वो होलो उस लड़के को मारने वाला होता है, इचिगो उसे बचा लेता है और उस होलो को मार देता है और कहता है, देखो उस रात में तुमने मुझे क्यों बचाया, क्या तुम इसका जवाब दे सकती हो। तुमने अपनी ड्यूटी भूलकर मुझे बचाया, तो बताओ मैं इसे मरने कैसे देता। अब सुनो, मैं एक अलग सोल रिपर बनूंगा, सबसे ज्यादा अलग, जो सबको बचाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ओरिहिमे को देखते हैं। उसे एक आत्मा देख रही होती है, पर तभी दो होलोज उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपनी दुनिया में ले जाते हैं और फिर बाकी सारे होलोज भी वहाँ आ जाते हैं और उसे खाने लगते हैं, जिस वजह से वो आत्मा भी एक होलो में बदल जाता है। तभी दोबारा सीन शिफ्ट होता है। फिर हम अगले दिन भी देखते हैं कि ये दोनों साथी हैं।
तभी ओरी में एक ट्रक से टकरा जाती है और इचिको और रुकिया उसके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। और ही में जैसे ही इचिको को देखती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी और ही में रुकिया से पूछती है ओ तो तुम भी इचिको के साथ हो। रुकिया को समझ में नहीं आता कि और ही में उसे कैसे जानती है। ये देखकर इचिको उसे बताता है कि ये हमारी ही क्लास में पढ़ती है, बेवकूफ़ कहीं की। ये सुनकर रुकिया भी उसे हेलो कहती है और फिर ओरी में इचिको से बात करने लगती है। तभी रुकिया उसके पैरों पर गौर करती है। उसके पैरों पर एक निशान आ चुका होता है। इसलिए रुकिया उससे पूछती है ये निशान आखिर कैसे आया। इसमें ओरी में कहती है शायद अभी जो एक्सीडेंट हुआ था उसी की वजह से ये निशान आया। ये सुनकर इचिको कहता है तो तुम्हें क्या डर नहीं हो रहा, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। पर ओरी में उसे मना कर देती है और फिर वो जाने लगती है। और फिर ये दोनों भी घर जा रहे होते हैं। तभी रुकिया पूछती है वैसे क्या तुम उस लड़की के क्लोज फ्रेंड हो। इसमें इचिको कहता है नहीं, उसकी फ्रेंड मेरी एक क्लोज फ्रेंड है और इसी वजह से मेरी इससे कभी कभार बात हो जाती है। वैसे 3 साल पहले इसका भाई हमारे ही क्लिनिक में मर गया था और इसके पास इसके भाई के अलावा और कोई नहीं था। यह सुनकर रुकिया हैरान हो जाती है और वो उसी निशान के बारे में सोचने लगती है। इसलिए वो कहती है ठीक है फिर अब तुम जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। यह सुनकर इचिको पूछता है वैसे तुम्हारा घर कहाँ है। इसमें रुकिया कहती है क्या तुम मेरे घर जाना चाहते हो, और अगर नहीं तो फिर पूछ क्यों रहे हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और ही में की फ्रेंड उसके लिए कुछ खाने को लाती है और ये दोनों खाना शुरू करते हैं। फिर हम इचिको को देखते हैं। उसकी बहन उससे कहती है क्या तुमने मेरे पजामास देखे हैं, और मेरा एक जोड़ी कपड़ा भी गायब हो गया है। यह सुनकर इचिको कहता है तुम अपनी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम मेरे पास क्यों लेकर आ रही हो। यह सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम रुकिया को देखते हैं। अचानक से उसका फ़ोन रिंग हो रहा होता है। तभी हम फिर से इचिको को देखते हैं। वो सोचता है आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर हम फिर से रुकिया को देखते हैं और उसे कुछ समझ में आता है। इसलिए फिर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और वो इचिको से कहती है जल्दी करो, हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ और कोई भी है। ये देखकर इचिको उससे सबसे पहले पूछता है आखिर तुम यहाँ मेरे घर पर क्या कर रही हो। इसमें रुकिया कहती है देखो अभी समझाने का ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसा कहकर वो उसके शिनिगामी फॉर्म को अलग करती है। तभी वहाँ पर एक होलो आ जाता है। ये देखकर इचिको उस पर हमला करने जाता है पर वो चूक जाता है। ये देखकर रुकिया कहती है जरा संभल कर अपनी तलवार चलाओ। इसमें इचिको कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बस उसे मारना है किसी तरह। ऐसा कहकर वो उसके हाथ पर हमला करता है और फिर वो उसका मास्क तोड़ देता है और इस वजह से उस होलो को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और इचिको उसका चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी वो होलो वहाँ से चला जाता है और फिर इचिको रुकिया से कहता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। उस होलो का चेहरा वो होरीहिमे के बड़े भाई जैसा दिख रहा था। इसमें रुकिया उसे बताती है कि होलोस भी कभी इंसान हुआ करते थे। जब भी कोई स्पिरिट कोई गिल्ड में बहुत सालों तक डूबी रहती है तो वो एक होलो बन जाता है, और नहीं तो जब होलोस किसी स्पिरिट को खाते हैं तब वो होलो बन जाते हैं। यह सुनकर इसी को बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है आखिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इसमें रुकिया कुछ नहीं कहती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वापस ओरिहिमे और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। उन दोनों को अचानक से कुछ आवाज़ें आने लगती है। तभी हम फिर से उसी होलो को देखते हैं और वो शायद इन दोनों के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर तभी ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।